अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुरान पाक की एक ऐसी सूरत के मुताल्लिक जो इतनी ज़्यादा तासीर रखने वाली है कि जब भी कोई बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। जब भी किसी ने इसको पढ़ा अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को पूरा कर दिया। जब भी कोई बंदा इसको सच्चे दिल से पढ़ लेता है तो उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसमें बेहद करिश्मे छुपा रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र तो नहीं आती लेकिन इसमें मौजूद हैं। जब भी बंदा इसको सच्चे दिल से पढ़ेगा उसकी रूहानी ताकतें बढ़ेंगी, उसका कल्ब मुनव्वर होगा और उसका दिल रोशन होने लगेगा। ये वो सूरत है जिसको पढ़ने के बाद रूहानी ताकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये वो सूरत है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उस बंदे की हिफाजत करता है, उस बंदे की मदद करता है और इस सूरत को पढ़ने के बाद गैबी मदद मिलना शुरू हो जाती है, यानी इंसान को गैब के ज़रिए से मदद मिलती है। जब भी किसी ने इसको पढ़ा अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसकी दुआ कबूल कर ली। सूरह इखलास की फजीलत। आइए जानते हैं कुरान पाक की वो सूरत कौन सी है जिसको पढ़ने से इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं और जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला बेहद खुश होता है। ये वही सूरत है जिसको खुद हजूर गौसे आज़म भी पढ़ा करते थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इसको पढ़ा करते थे, जिसको पढ़ने की बहुत सारे सहाबाए रसूल ने ताकीद की है। बल्कि इस सूरत को पढ़ने की खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताकीद की है और कहा है कि इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। जब भी बंदा इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस घर से नहूसत और परेशानियों को दूर कर देता है और उस घर में कभी भी शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और वो कुरान पाक की सूरत है सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद बहुत ही छोटी सूरत है लेकिन इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ भी रेजा रेजा हो सकता है। दुआ की कबूलियत। जब भी कोई बंदा इसको रात के तन्हाई वाले हिस्से में बैठकर 41 मरतबा पढ़ेगा और अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ करेगा, उस बंदे की दुआ फौरन ही कबूल हो जाएगी। रिस्क में इजाफा। जिस बंदे का रिस्क कम हो या फिर कम कमाई होती हो या फिर सही से रिस्क नहीं मिलता हो, उस बंदे को चाहिए कि सुबह फज्र की नमाज पढ़कर 333 मरतबा इस सूरत को ज़रूर पढ़े। घर की हिफाजत। अगर कोई बंदा कुल हुवल्लाहु अहद इतना ही जुमला पढ़ ले तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उसके घर की तरफ भेज देता है और वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है, उसकी मदद करता है। मुश्किलात से नजात। जब कोई बंदा किसी परेशानी या किसी मुसीबत के वक्त इसको सच्चे दिल से 41 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको उसी वक्त उस मुसीबत से, उस परेशानी से दूर कर देता है, यानी उसके ऊपर आई हुई तमाम मुसीबतें दूर हो जाती हैं। शैतान और जादू से हिफाजत घर के लिए। बहुत सारे मुफस्सिरीन इसके मुताल्लिक ये फरमाते हैं कि अगर घर की चौखट पर खड़ा होकर 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले तो 40 दिन तक उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, उस घर में लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, उस घर पर कोई काला जादू नहीं कर सकता, उस घर में बुरी नज़र नहीं लग सकती। ला इलाज बीमारियों से शिफा। कहते हैं कि जब बंदा इसको 40 मरतबा किसी पानी के ऊपर पड़कर दम कर दे और उस पानी को ऐसे मरीज को पिलाए जिसका इलाज नहीं होता हो, यानी जिसके ऊपर दवाइयाँ असर ना करती हों या फिर वो बहुत ही बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया हो, अगर उस बंदे को इसको पिला दिया जाए और मुसलसल 3 दिन तक ये पिलाया जाए तो वो बंदा ठीक हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी उसके ऊपर की दूर हो जाती है। अमन और दोस्ती। अगर किसी के दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करते हों या फिर उसके ऊपर नज़र जमा के हों या फिर उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा वो अपने दिल के अंदर रखते हों और बंदा चाहता हो कि दुश्मन मुझसे दूर रहे या फिर दुश्मन मेरे दोस्त बन जाएं, तो ऐसे वक्त में चाहिए कि दुश्मनों के घर की तरफ रुख करके 7 मरतबा इस सूरत को पढ़े और ये मगरिब के टाइम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि आपके दुश्मन आपसे दूर चले जाएंगे या फिर आपसे दोस्ती कर लेंगे। रिस्क में बरकत। अगर किसी को पैसों में प्रॉब्लम जाती हो, पैसे कम आते हों घर में या फिर पैसे टिकते नहीं हों, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता, तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि घर में इसको ज़ाफ़रान से, इस सूरत को ज़ाफ़रान से लिखकर घर में रख दे। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से उसके पैसों में बरकतें आ जाएंगी और वो बंदा देखेगा कि जितने भी कम पैसे होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें बरकतें उतार देगा। कम कमाई में ज़्यादा बरकत होगी और घर में हमेशा पैसा रहेगा। हर दुआ की कबूलियत।
کھلے آسمان کے نیچے۔ بہت سارے مفسرین اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جائے اور 41 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کے لیے دعا کرے، چاہے محبت ہو، چاہے رشتہ ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر کسی بھی کام کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پورا ضرور کرے گا، اس کے اوپر سے آنے والی تمام مصیبتیں دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ قل هو اللہ احد اس کو 10